हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली सीए डोज, यानी कि करंट अफेयर्स का डोज रहने वाला है आपका 2 जून का। इसमें हम हैंड रिटन करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। एंड अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें काफ़ी लोग एडेड हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी एंड ऑल्सो आने वाले आरआरबी पीयू एंड क्लर्क एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा, बिकॉज आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड आरआरबी पीयू एंड क्लर्क। सो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट, अराकू कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर जो है वो आप ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कर दिए गए हैं फ्रॉम अपेडा, यानी कि आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी, उसके द्वारा जो है अराकू कॉफ़ी और ब्लैक पेपर को जो है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जो है वो कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि अराकू कॉफ़ी और ब्लैक पेपर को नाउ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फ्रॉम अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कर दिए गए हैं। देन नेक्स्ट है, इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रहा है 22nd SCO समिट। 22nd SCO समिट जो है वो होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा इन वर्चुअल फॉर्मेट यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो समिट है वो होस्ट किया जाएगा, जिसको होस्ट करने वाली कंट्री कौन है? इंडिया है। आपको सबसे पहले तो उस SCO को समिट याद रखना है कि इसका कौन सा एडिशन है, दैट इज़ द 22nd एडिशन। एंड इसको होस्टिंग करने वाली कंट्री कौन सी है? दैट इज़ इंडिया। एंड SCO समिट की आपकी थीम देख लेते हैं, टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO इसकी थीम होने वाली है। ठीक है। द नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के जो फार्मर हैं उन्हें 6000 पर ईयर मिलेगा अंडर न्यू स्कीम, जिसका नाम है नमो शेतकारी महासम्मान योजना। याद रखिएगा, नमो शेतकारी महासम्मान योजना जो है वो कौन से स्टेट की आपकी स्कीम है? याद रखिएगा, दैट इज़ अ स्कीम ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट की ये स्कीम है जिसमें पर ईयर 6000 रुपीज़ का अमाउंट मिलेगा फार्मर्स को। तो अमाउंट ज़रूर याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कि कितना अमाउंट मिलेगा। दैट इज़ आपका 6000 का अमाउंट जो है वो मिलेगा। देन नेक्स्ट है, गवर्नर है महाराष्ट्र के रमेश व्यास, CM है एकनाथ शिंदे, नेशनल पार्क है तडोबा एंड नवेगांव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है भीमाशंकर, कर्नाला एंड नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन नेक्स्ट है, उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक, वो लॉन्च करने जा रहे हैं उड़ीसा फॉर AI एंड AI फॉर यूथ। उड़ीसा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ करके एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया जा रहा है उड़ीसा स्टेट के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा स्टेट के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया जा रहा है। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, नेशनल पार्क है सिमलीपाल एंड भितरकनिका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ऊषा कोटी एंड तीकरपड़ा। ठीक है। द नेक्स्ट है, JSW स्टील जो है वो रिसीव करने जा रही है ग्रीन प्रो इको लेबल फॉर इट्स ऑटोमोटिव स्टील प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा, JSW स्टील जो है उसको प्राइज़ मिला है फॉर ग्रीन प्रो इको लेबल फॉर इट्स ऑटोमोटिव स्टील प्रोडक्ट्स के लिए। JSW स्टील जो है उसने ग्रीन प्रो इको लेबल करके जो है वो अवार्ड जीता है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, एनवीडिया जो है वो फर्स्ट चिप मेकर ऐसी कंपनी है जिसने $1 ट्रिलियन तक का अपना ट्रांजैक्शन किया है। याद रखिएगा, $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की वैल्यू वाली जो कंपनी है दैट इज़ आपकी एनवीडिया, जो कि फर्स्ट चिप मेकर कंपनी है। ये याद रखिएगा, एनवीडिया जो है वो फर्स्ट चिप मेकर कंपनी बनी है जिसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की है। ठीक है। द नेक्स्ट है, RINL जो है उसे दिया गया है प्रेस्टीजियस ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023। याद रखिएगा, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जो है वो किसे दिया गया है? RINL को दिया गया है, यानी प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया गया है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जो कि मिला है RINL को। नेक्स्ट एक, गोवा के राइटर हैं दामोदर मौजो, उन्हें ऑनर किया गया है विद ज्ञानपीठ अवार्ड। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड से ऑनर किया गया है गोवा के राइटर जो कि हैं दामोदर मौजो, उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ अवार्ड किन्हें दिया गया है? गोवा के राइटर जो कि हैं दामोदर मौजो, उन्हें दिया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है। द नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अश्विनी कुमार को एज MD and CEO ऑफ यूको बैंक। याद रखिएगा, यूको बैंक के MD and CEO किन्हें बनाया गया है? यूको बैंक के MD and CEO बनाए गए हैं अश्विनी कुमार। एंड यूको बैंक अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर इज़ इन कोलकाता। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल बायोग्राफी NTR। अब पॉलिटिकल बायोग्राफी NTR करके एक बुक रिलीज़ की गई है बाय K रामाचंद्रन मूर्ति। याद रखिएगा, K रामाचंद्रन मूर्ति द्वारा ये बुक रिलीज़ की गई है, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी NTR। ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैन नेक्स्ट पद्मश्री अवॉर्डी राइटर जो कि हैं वलयानी अर्जुनू, उनका भी रिसेंटली में निधन हो गया है। सो याद रखिएगा कि पद्मश्री अवॉर्डी जो कि राइटर हैं वलयानी अर्जुनन, उनका भी रिसेंटली में निधन हो गया है। सो वलयानी अर्जुनन जो हैं वो किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? सो शी इज़ अ राइटर एंड शी इज़ ऑल्सो अ पद्मश्री अवॉर्डी राइटर। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आई होप ये सेशन आप लोग के लिए यूज़फुल भी हो रहा होगा, बिकॉज मैं इसमें वही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करती हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।